नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र एक बार फिर आप लोगों के बीच। आप समझ सकते हैं मेरा मुद्दा क्या होगा, विषय क्या है। मुद्दा सिर्फ मोदी और अडानी है, संसद है। विषय क्या है मेरे दोस्त, आज तीन बातें आप लोगों के सामने रखेंगे। एक तो नरेंद्र मोदी और अडानी के बीच अगाढ़ प्रेम की व्याख्या करेंगे। दूसरी बात, आजकल हर जगह, हर मस्जिद, हर मदरसे, हर मज़ारों के नीचे से भगवान निकल रहे हैं। थोड़ी बात इसकी भी, वैसे मैं धर्म की बात, धर्म पर कोई बात नहीं करता इस तरह के, मतलब जिसे आप धर्म कहते हैं, लेकिन फिर भी बात निकली है तो करेंगे। दूसरी बात और तीसरी बात, आपके साथ क्या हो रहा है, इन तीनों बातों को आपके सामने रखेंगे मात्र 20 मिनट में। आपसे अनुरोध है, विषय और बातें बहुत गंभीर हैं, इसे पूरा देखिएगा धैर्य रख करके। मैं कभी आपसे यह नहीं कहता कि आप मेरा लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ये कर लीजिए, मैं कभी कुछ नहीं कहता, कभी आपसे नहीं कहता। बस एक बात मैं अक्सर कहता हूं, कभी कभी, वो भी ये कि अगर आपको लगे कि मैं कहीं सही बोल रहा हूं तो दूसरों तक पहुंचा दीजिएगा, चाहे जिस तरह से, काट छाट करके, काट पीट करके, या इसी शब्दों को अपने शब्दों में ढाल करके। मेरा मकसद सोए हुए, सोने का नाटक कर रहे लोगों को जगाना है, बाकी और कुछ नहीं। तो बात शुरू करते हैं नरेंद्र मोदी और अडानी के अगाढ़, प्रगाढ़, अगाध, बहुत से शब्द हैं उसके लिए, प्रेम की। अब इस प्रेम को अगर मैं व्याख्या के रूप में आपके सामने रखने की कोशिश करूं तो वैसे पिक्चरें मैं नहीं देखता, फिल्म वगैरह नहीं देखता, आप समझ सकते हैं। लेकिन कभी कभी टीवी के सामने समाचार वगैरह देखता हूं, या कुछ जो भी चलता है उसमें से कुछ न कुछ सामने आ जाता है तो देख ले, सामने आ गया तो देख लिए या सुन लिए, बस उतना ही। बहुत पहले मैंने एक गाना सुना था प्रेम के बारे में, प्रगाढ़, अडानी और मोदी जैसे प्रेम के बारे में। उसके बोल मैं आपके सामने रख सकता हूं, गाना आपके सामने प्रस्तुत नहीं कर सकता, कॉपीराइट के मामले होंगे। उस गाने को चाहूं तो लगा दूं, आप उस गाने को सुनने के बाद मेरी सारी बातें अपने आप समझ जाएंगे, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन वो नहीं कर सकता। फिलहाल उस बोल को, मैं गाना नहीं जानता, मुझे गाना नहीं आता, लेकिन बोल तो आपके सामने रख सकता हूं। तो बोल क्या थे उस गाने के? कोई पत्थर से ना मारो मेरे दीवाने को, कोई पत्थर से ना मारो मेरे दीवाने को, हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को। आज कुछ ऐसा ही आपके सामने परिदृश्य नजर आ रहा है मेरे दोस्त। अडानी को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी कुछ यूं ही पेश आ रहे हैं आपके सामने। वैसे आपका रिस्पांस भी कुछ ऐसा ही है, वैसा ही है, लेकिन आगे इसमें और लाइन है, मेरे दीवाने को इतना ना सताओ लोगों। आप देख रहे हैं मेरे स्क्रीन पे अलग अलग राष्ट्रवादी पत्रकारों के पोस्टर्स हैं, सामने आ रहे हैं, और सभी अपने अपने तरीके से अडानी पर टूट पड़े हैं। मोदी जी क्या करें? तो बस उनके दिल से यही निकलता होगा, और वैसे तो हम जैसों को रश्क होता है अडानी पर कि कोई हमें भी मोदी जैसा प्यार करने वाला मिला होता। खैर, यह नसीब की बात है। तो मेरे दीवाने को इतना ना सताओ लोगों, यह तो बहसी है, यह तो बहसी है, तुम ही होश में आओ लोगों। कहने का मतलब, इन राष्ट्रवादी पत्रकारों से नरेंद्र मोदी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि मेरे दीवाने को इतना ना सताओ लोगों, यह तो बहसी है। अडानी भाई कह रहे हैं कि भाई ये तो पैसे के पीछे पागल है, छोड़ दो, मेरे लिए छोड़ दो, ये तो बहसी है, तुम ही होश में आओ लोगों। क्यों चले आए हो, क्यों चले आए हो बेबस पे सितम ढाने को, ये गाने के ही बोल हैं।
क्यों चले आए हो बेबस पे सितम ढाने को, हाय रे ऐसा बेबस। और सितम ढाने वालों का क्या हाल हो रहा है आपको भी पता है, लेकिन मजे लीजिए। क्यों चले आए हो बेबस पे सितम ढाने को, कोई पत्थर से ना मारो मेरे दीवाने को। वाह वाह मोदी जी वाह। इतना तो कहना पड़ेगा कि भाई प्रेम हो तो आप जैसा। संसद चले भाड़ में चली जाए, देश रहे डूब जाए। देश गया भाड़ में, संसद गई भाड़ में, देश की जनता गई भाड़ में। मेरा प्यार जिंदा रहना चाहिए, मेरा प्यार अमर होना चाहिए, मेरा प्यार दुनिया का सबसे धनी होना चाहिए। भाई इसे कोई और लैला मजनू वाले प्यार से ना जोड़ना। रिश्ते के बारे में कह रहा हूं, वहां रिश्ता कुछ और था, यहां रिश्ता कुछ और है। वहां एक दूसरे को पाने की ललक थी, यहां एक दूसरे को बचाने की, एक दूसरे को देने की, एक दूसरे को उठाने की, एक दूसरे को ऊपर ले जाने की, एक दूसरे को ललक है। प्यार वो भी था, प्यार ये भी है। गहराई उसमें भी थी, गहराई इसमें भी है। एक बात और मेरे दोस्तों, जब आपके सामने नरेंद्र मोदी इस तरह की गुजारिश करते हैं, मैं महसूस करता हूं, मैं देखता हूं, उसी लैला मजनू की तरह आपके हाथ रुक जाते हैं, आपकी जुबान थम जाती है, आपके कान बहरे हो जाते हैं, आपकी आंखें देखना बंद कर देती हैं और आप सिर्फ और सिर्फ मोदी को सुनते हैं। मोदी जो कहते हैं वही समझते हैं, वही मानते हैं और उनके प्यार को सौंप देते हैं। वही बात, वही दृश्य कुछ और तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। समझ में आए तो औरों तक पहुंचाइए। क्या अपने बच्चों को चौकीदार बनता 5 साल का, आप गर्व किया करते थे, मेरा बेटा सेना में है, बहुत गर्व करते थे, उसे भी गर्व होता था। लेकिन नरेंद्र मोदी ने 5 साल का चौकीदार बना दिया आपके बेटे को, आपने उफ तक नहीं किया। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, आपने मान लिया नरेंद्र मोदी की गुजारिश, नरेंद्र मोदी के प्यार को स्वीकार कर लिया आपने। मेरे दोस्त, आपके हाथों में कटोरा थमा दिया 5 किलो अनाज का, उसी अडानी के लिए। सारा सब कुछ आपका लूट करके अडानी को दे दिया और आपको भिखारी बना दिया, क्योंकि और इसलिए आपके हाथ में कटोरा थमा दिया। लेकिन आपके हाथ रुक गए, आपके पत्थर भी रुक गए, आपका दिल भी पसीज गया। कोई पत्थर से ना मारे मोरे दीवाने को। वाह वाह मोदी जी वाह। मेरे दोस्त, महंगाई की मार से आपकी कमर टूट गई। बच्चे को पढ़ाने के लिए जो पैसे रखते थे, भोजन में खत्म हो गया। बूढ़ा बाप, बूढ़ी मां, घर में दवा कुछ भी नहीं, निपट गए। लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी के इस आग्रह को आपने स्वीकार कर लिया, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। वाह 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 मोदी जी वाह। प्रेम हो तो मोदी जैसा और प्रेमी हो तो अडानी जैसा। वाह मेरे दोस्त, आपने बेरोजगारी झेल ली, बेरोजगार होकर सड़कों पर घूम रहे हैं आप, आपका बाप, आपका बेटा, आने वाली पीढ़ी वो भी ऐसा ही होगी। लेकिन आपने कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को स्वीकार कर लिया, अडानी को ही स्वीकार कर लिया। अरे आप तो देख रहे हैं, मैंने उन लोगों को, राष्ट्रवादी पत्रकारों की बातें कर रहा हूं जो पत्थर तो नहीं मार रहे हैं लेकिन मार रहे हैं, और बहुत से लोग तो स्वीकार कर लिए हैं, अडानी है, मोदी का है तो मेरा है। कुछ लोग तो पता नहीं क्या मान लिए जाता, उससे ज्यादा नहीं कहूंगा। फिर मेरे दोस्त, किसानों पर हो रहे जुल्म, लगातार किसानों की आत्महत्या, किसानों पर जुल्म, 750 किसान सड़क पर मर गए,
आपने उसे भी स्वीकार कर लिया, सह लिया। आप भारतीय हैं, इसीलिए तो हजारों साल आप गुलाम रहे। आपके धैर्य की सराहना की जानी चाहिए। आपका धैर्य पूजनीय है। शायद वही धैर्य, वही पूजनीय अब मंदिरों मस्जिदों के नीचे से निकाले जा रहे हैं। खैर वो अलग से मेरे दोस्त। तो किसानों पर हो रहे जुल्म को आपने सह लिया। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। नरेंद्र मोदी के आग्रह को स्वीकार कर लिया। आज ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अडानी को निर्दोष मानते हैं। उस अडानी को जो भीख का कटोरे के लिए जिम्मेदार है। खैर मेरे दोस्त, आपने 500 लाख लोगों की मौत, अपनों की मौत स्वीकार कर ली। अपनों को आप कफन नहीं दे सके, बालू में दफनाए गए, पानी में बहाए गए, कहां कहां से कुत्ते घसीटते लाशें बाहर लेके आए। मेरे दोस्त सब कुछ सह गए। और वही ये पीरियड था जब अडानी और मोदी का प्यार पनप रहा था, प्रगाढ़ हो रहा था। और अडानी दुनिया का तीसरे नंबर का अमीर हो रहा था। वाह वाह मोदी जी वाह। आपकी गुजारिश, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। वाह, देश ने स्वीकार कर लिया, आपने स्वीकार कर लिया। किससे शिकायत करूं, किसको मैं जगाऊं, कौन सो रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। मेरे दोस्त, रोग से मर गए, बीमारी से मर गए, भूख से मर गए, न जाने कैसे कैसे मर गए यार। ट्रेन के बाथरूम में यात्रा करते हो, रोड पर, रेल के नीचे, कहां कहां कैसे कैसे मरते हो, सब सहते हो। लेकिन नरेंद्र मोदी के इस आग्रह को स्वीकार कर लेते हो, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। मतलब संसद में अडानी का कोई नाम नहीं ले सकता, पतिदेव है, कैसे कोई नाम लेगा? और नाम लेने वाले को देश निकाला भी दिया जा सकता है। शायद आपको पता होगा, राहुल गांधी की एक बार सदस्यता छीनी गई, अब नागरिकता ही छीनने की कोशिश की जा रही है। क्यों? क्योंकि अडानी के मोदी का आग्रह स्वीकार नहीं कर रहे हैं राहुल गांधी। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। वो तो पत्थर लेकर पीछे ही पड़ गए हैं अडानी के। चुकानी पड़ेगी कीमत, देखते हैं क्या होता है। रोजगार मांगो, लाठी मिलेगा। ट्रेन में सफर करो तो बाथरूम, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। कितना नरेंद्र मोदी का आग्रह आपके अंदर भरा हुआ है। नरेंद्र मोदी के प्रेम की कितनी कदर करते हैं आप। नरेंद्र मोदी के ये शब्द, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, आपके कानों में कैसे घुस जाते हैं, चुभ जाते हैं, आप मान लेते हैं। खैर, मोदी अपने तरीके से आपको समझा रहे हैं, अपने तरीके से डील कर रहे हैं। चलिए, बहुत से लोग हैं जो नरेंद्र मोदी के इस आग्रह को स्वीकार कर लिए, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, मान लिए। कुछ ऐसे लोग भी हैं ढीठ, हमारे जैसे नहीं, हमारे जैसे ही समझ लो, जो भी, जो पत्थर लेकर अडानी के पीछे पड़े हैं। यानी शब्दों का पत्थर मैं बोल रहा हूं, शब्दों का पत्थर लेकर अडानी के पीछे पड़े हैं। पोस्टर आप देख रहे हैं, हमारे पीछे चल रहा है, इसीलिए मैंने लगा दिया। तो हम जैसों से निपटने के लिए क्या कर रहे हैं नरेंद्र मोदी? मतलब हम जैसों की आवाज दबाने के लिए क्या कर रहे हैं नरेंद्र मोदी? यानी राष्ट्रवादी पत्रकारों, या जो नरेंद्र मोदी से के इस आग्रह को स्वीकार नहीं करते कि कोई पत्थर से ना मारो मेरे दीवाने को, उनसे निपटने के लिए नरेंद्र मोदी के पास क्या हथियार है जानते हैं आप? उस हथियार के शिकार आप भी हैं, हम नहीं होंगे, हम तो जानते हैं आप हैं। वो क्या है? आपको लगा दिया है
5 किलो अनाज की भीख से थोड़ा बहुत टाइम अगर लाइन में लग कर लेने से बच जाए तो मस्जिदों के नीचे, मजारों के नीचे, मदरसों के नीचे मंदिर ढूंढना जी। ये नरेंद्र मोदी ने क्यों किया? आप देख रहे हैं कि आज पूरे देश में यही एक काम अब रह गया है। भीख का कटोरा ले लो, भीख मांगो, यानी सरकार का 5 किलो अनाज लो, खाओ, और मंदिरों के नीचे भगवान ढूंढो। कमाल है यार। अब इसको मैं कैसे कहूं, कैसे समझाऊं? अगर मैं भगवान पे बोलूं तो मैं बहक जाऊंगा। समझाने के लिए कुछ एक बातें मैं आपको कहना चाहूंगा। मेरे दोस्त, जो मंदिरों मस्जिदों के नीचे भगवान ढूंढ रहे हैं, उनके लिए कुछ एक बातें तर्क के साथ समझने की कोशिश कीजिएगा। किसी ने कहा था कण कण में भगवान है, तो कहां कहां आप भगवान को ढूंढोगे और कहां कहां से निकाल कर वहां मंदिर बनाओगे? बताओ। कण कण में भगवान है तो जहां किसी मुसलमान का मंदिर घर होगा, उसके नीचे भी तो भगवान है, उसका घर भी तो भगवान है, कण कण में भगवान है। लेकिन सवाल यह है कि कण कण में भगवान जिसने कहा होगा वो क्या सोचकर कहे? आप आज उसका अर्थ क्या निकाल रहे हैं? उन्होंने जरूर अच्छे किसी विचार से कहा होगा कि कण कण में भगवान है। भाई मैं समझता हूं, जो मैं समझा कि भाई कण कण में भगवान है, भगवान को कहीं जाकर ढूंढो मत, किसी मंदिर, किसी गुरुद्वारे, किसी गिरजाघर, किसी जाकर ढूंढो मत, अपने अंदर ढूंढो। अब अगर उसकी व्याख्या करें तो कुछ एक शब्दों से कहा जा सकता है। मेरे दोस्त, एक हिंदू जब मजबूर हो जाता है भीख मांगता है, एक मुसलमान जब मजबूर हो जाता है भीख मांगता है पेट भरने के लिए, या कोई किसी भी धर्म से आता है, एक क्रिश्चियन, ईसाई, कोई भी किसी भी धर्म से हो, वो जब मजबूर हो जाता है पेट भरने के लिए, भीख मांगने के लिए, तो वो गुरुद्वारे पर भी भीख मांगता है, वो मंदिर पर भी भीख मांगता है, वो मस्जिद पर भी भीख मांगता है। मेरे दोस्त, उसे पेट भरना ही ईश्वर नजर आता है, अन्न ही उसे ईश्वर नजर आता है। और इन्हीं सब समय के लिए शायद किसी ने कहा था कि कण कण में भगवान है। वो परहेज नहीं करता मुसलमान होकर हिंदू मंदिर के सामने भीख मांगने में, या हिंदू के सामने भीख मांगने में। मैं तो सबको इंसान मानता हूं। मैं तो किसी को हिंदू या मुसलमान या ईसाई या कुछ भी नहीं मानता। मैं तो इंसान ही मानता हूं, बस इंसान मानता हूं। मेरी समझ में नहीं आता, शायद मैं ना समझूं, आप लोग समझदार हैं। लेकिन सोच के देखिए मेरे दोस्त, आप मस्जिदों के नीचे भगवान तलाश रहे हैं। जिसने भी कहा, या तो उसने झूठ कहा कि कण कण में भगवान है, और या तो आप उसका अर्थ गलत निकाल लिए। मेरे दोस्त, हम जाते हैं, शौच करके आ जाते हैं, वहां भी भगवान है, कण कण में भगवान है तो वहां भी भगवान है। तो हम क्या करेंगे? उल्टा होकर शौच करेंगे या हवा में फेंक देंगे? क्या करेंगे? मेरे भाई, जिसने भी ये बात कही कि कण कण में भगवान है, वो इसलिए कि आप भगवान को ढूंढो मत, भगवान आपके अंदर है। अब आपके अंदर के भगवान को समझने कैसे समझोगे आप? मेरे दोस्त, मैंने अपने जीवन में कोई पंजाबी मैंने भीख मांगते नहीं देखा। यह धर्म है। और कोई अगर इंसानियत के धर्म को निभाता है और प्रगाढ़ता से निभाता है, और अगर किसी पर गर्व हो सकता है और गर्व करना चाहिए, तो वो सिख हैं। क्योंकि कोई पंजाबी कोई आपको भीख मांगता नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हर शहर में, हर जहां भी वो पहुंचते हैं, वहां खाने की व्यवस्था करते हैं, भोजन, लंगर को ही भगवान मानते हैं, इंसान को भगवान मानते हैं और लंगर को प्रसाद कहते हैं। यही ना? यानी भगवान को प्रसाद खिलाते हैं। यही सत्य ईश्वर है और यही धर्म है। इससे हटकर आप धर्म को या भगवान को नहीं ढूंढ सकते। जो आज
विशाल का राम मंदिर बनाकर चौड़ी छाती करते हैं, चौड़ी छाती लेकर टहलते हैं और कहते हैं या जय श्री राम के नारे लगाते हैं। कभी एक बार उन्होंने ठहर कर सोचा ऐसा कुछ करने का जैसा कि सिख करते हैं, कोई भीख ना मांगे, कोई भूखा ना रहे। आप सड़कों पर जब देखेंगे तो ज्यादातर हिंदू भीख मांगते नजर आते हैं। आपकी जनसंख्या ज्यादा है तो भिखारी भी ज्यादा है। कभी उनके बारे में सोचा है क्यों मांगते हैं? अगर धर्म को बचाना चाहते हैं, अगर मंदिर बनाना चाहते हैं तो एक लंगर लगाइए ना, एक रसोई बना करके उन्हें भोजन कराइए ना। मेरे दोस्त, एक और उदाहरण, मैं अक्सर सोशल वर्क से जुड़ा हूं तो निश्चय ही जगह जगह घूमता रहता हूं। इसे दिल पर मत लेना, यह सच है। मैं अभी तक किसी भी अनाथ आश्रम में किसी मुसलमान को नहीं देखा। कुछ सीखिए, क्यों है ऐसा? उनका क्या है, उनके तरीके क्या है, उनके जीने के क्या तरीके हैं, उनके पूजा की पद्धति क्या है, मैं वो नहीं जानता, नहीं जानना चाहता और नहीं उस पर बोलना चाहता। लेकिन ये तो सच है ना, यानी वो अपनों का केयर करते हैं। देखिए, एक बार अनाथ आश्रमों में घूम कर देखिए, आपके मां बाप वहां अनाथ पड़े हुए हैं। सब हिंदू हैं, ज्यादातर हिंदू हैं, अनाथ हैं। कोई उन्हें, अब सोचो, अनाथ, आपके जिंदा रहने शर्म आनी चाहिए आपको अपने आप पे। कभी अपने गिरवान में झांकना। अगर हिंदू होना चाहते हो, अगर समझते हो कि आप हिंदू हो, अगर आप ईश्वर की पूजा करते हो, तो अनाथ आश्रमों को बंद कर दो, क्योंकि वो आपके भगवान हैं। जो अनाथ आश्रमों में रहते हैं वो आपके माता पिता हैं। जो आदमी, जो इंसान, जो परिवार अपने मां बाप की इज्जत नहीं कर सकता, उसका आदर नहीं कर सकता, वो भगवान को क्या मानेगा? वो भगवान को क्या समझेगा? और ऐसे ही लोग मस्जिदों के नीचे भगवान ढूंढ रहे हैं, मजारों के नीचे भगवान ढूंढ रहे हैं, मोदी का हथियार बन रहे हैं। यही कर रहे हैं मोदी आपको, यही काम दे रहे हैं मोदी आपको, क्योंकि आप कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। आप जब आपस में पत्थर मारेंगे तो उनके दीवाने पर कहां जाएंगे? अडानी का पाप आपको नजर कैसे आएगा? यह है नरेंद्र मोदी की साजिश, जिसके आप शिकार हुए। और जो धर्म के धर्मानुयायी हैं, न जाने कितने बागेश्वर, बंडेश्वर, गंडेश्वर, पता नहीं कौन कौन से स्वर लूट रहे हैं, देश को खा रहे हैं। उनके बाप भी किसी अनाथाश्रम में पड़े हैं। ईश्वर अगर कहीं है तो हमारे और आपके अंदर है, हमारे और आपके मां बाप के अंदर है। हमारा धर्म, हमारा न्याय। कभी मैंने कहीं एक दोहा पढ़ा था, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिकाई। किसी को दर्द देने से, किसी को संतुष्टि देने से, उसका परोपकार, उसका हित करने से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, और किसी को दुख देने से बड़ा कोई पाप नहीं होता। खैर, इन बातों को आप नहीं समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पाएंगे, या आप ईश्वर को ही नहीं समझते। मैंने बहुत सी भ्रांतियां देखी हैं। अगर कुछ एक की बात करूं, मैं किसी धर्म पर आवाज नहीं उठा रहा, कुछ नहीं कह रहा, बस ये कह रहा हूं, कुछ लोग मुंह ढांक के चलते हैं, कहते हैं मुंह से सांस लेंगे तो मांसाहार हो जाएगा, कुछ जीव चले जाएंगे अंदर। आप गेहूं खाते हैं, आप दाल खाते हैं, आप चावल खाते हैं, थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, उसमें बाहर से कीड़ा नहीं जाएगा। मॉइस्चर दीजिए थोड़ा हल्का, अगर वो नम की जगह रहेगा तो उसके अंदर ही कीड़ा पैदा हो जाएगा। यानी वो बीज उसके अंदर है, यानी वो जीव का अंश उसके अंदर है। कोई कैसे कह सकता है कि वो मांसाहारी है मुंह ढक करके? मेरे दोस्त, कुछ लोग
कपड़े नहीं पहनते, भक्त, बहुत बड़े भक्त हैं, कपड़े का परित्याग कर देते हैं, परिग्रह कर देते हैं। पूरे समाज में सब कुछ तो उतार देता है इंसान कपड़ा, लेकिन शिव को ढक के रखता है। मतलब आप समझ रहे हैं, शब्द नहीं बोल सकता, शिव को ढक के रखता है। शिव कौन है? आदि देव शिव। शिव की ही आदि, शिव को आदि देव क्यों कहते हैं मेरे दोस्त? शिव आदि देव इसलिए हैं क्योंकि आप उसी शिव से हो, और हर इंसान के पास शिव है, हर इंसान के पास वो है। इसका मतलब यह नहीं कि आप पूजा ही करना शुरू कर दो। मेरे कहने का अर्थ यह है कि उत्पत्ति और विनाश वहीं से शुरू होता है, और इसीलिए जब सिविलाइजेशन में हम समझने लगे, थोड़े समझदार बने, तो हमें एक अचंभित करने वाला जो चीज मिला वो ये था, आपका वो जिसकी आप पूजा करते हैं, इसीलिए वो आदिदेव है। खैर, इन सब बातों पर कुछ मैं जो बातें आपसे कह रहा हूं उसका अर्थ सिर्फ यह है कि आप भगवान ढूंढने के लिए भैया मरो मत, किसी को मारो मत, जो है जहां है रहने दो, जीने दो। आपको रोटी नहीं मिल रही है, मैंने उदाहरण के लिए आपको बताया, सारे धर्म खत्म हो जाते हैं, सारे बंधन खत्म हो जाते हैं जब भूख लगती है। मैंने कहा कि एक हिंदू कभी मस्जिद में, कभी गुरुद्वारे में, कभी मांग के खाता है, भूख लगती है। भूख ही ईश्वर है, और अगर ईश्वर को पाना चाहते हो तो वो दान करो, लोगों की भूख मिटाओ, लोगों की मदद करो, लोगों का सहयोग करो। यही ईश्वर है, यही ईश्वर की प्राप्ति, यही मंदिर है। मैंने बीच में बोलना शुरू किया कि आप अगर आप कहते हैं, हम कहते हैं, हम गर्व करते हैं कि हमने इतना बड़ा मंदिर बना दिया, राम मंदिर बना दिया। काश हम कुछ रसोई बना देते जहां भोजन मिलता भूखों को। कोई भूखा नहीं रहता हिंदू धर्म से, पंजाबियों की तरह, सिखों की तरह। कोई भीख नहीं मांगता मिलता रास्ते पे। और जब तक एक भी भिखारी सड़क पे भीख मांगकर खा रहा है, तब तक न आप गर्व कर सकते हो, न गर्व करने लायक हो अपने धर्म पर भी, अपने मंदिर पर भी, अपनी पूजा पर भी। और आस्था कहां है? उदाहरण के लिए मैंने कहा कि अगर ढूंढना है तो ढूंढिए, जाइए अनाथ आश्रमों में, जाइए, सबके सब हिंदू पड़े हैं, लावारिस कोई नहीं है उनका, उनके अपने छोड़ चुके हैं। और ऐसे लोग ही मस्जिदों के नीचे भगवान ढूंढ रहे हैं। खैर, यह मेरी सोच है, ये मेरे अपने विचार हैं। मैं नहीं कहता कि आप मेरे विचारों से सहमत हो जाइए, आप भी मेरे विचारों को मान लीजिए। मैं तो बस ये कहता हूं कि नरेंद्र मोदी के साजिशों का शिकार मत होइए, आपस में मत लड़िए, अपनों को मत मारिए। और हर इंसान अपना है, वो क्या धर्म से है, क्या मानता है, वो कैसे सोता है, क्या खाता है, कैसे पूजा करता है, कैसे रहता है, ये मतलब नहीं है। अगर वो इंसान है तो हमारा है, आपका है, अपना है। धर्म यही है। और जिस दिन इस धर्म के अर्थ को आप समझ जाओगे, फिर कभी आपस में, फिर कभी मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कभी सोचना, मैंने उदाहरण के लिए कहा कि एक पंजाबी भीख मांगता इसलिए नहीं मिलता क्योंकि सिख और पंजाबी गुरुद्वारा चलाते हैं। हम और आप भी चला सकते हैं मंदिर बनाने की जगह। हर मंदिर में अपनी कमाई का 10वां हिस्सा या जो भी कुछ दान कर सकते हैं। सड़क पर एक भी भिखारी ना मिले, पंजाबियों की तरह, सिखों की तरह, तब आप गर्व से कहना कि आप धर्म वाले हो, आप हिंदू हो। जो भी, मुझे नहीं लगता, ये मेरी सोच है,
अगर आपको मेरी सोच गलत लगे तो छोड़ दीजिए, और सही लगे तो समझिए, लेकिन आज के इस शातिर दिमाग नरेंद्र मोदी की साजिशों को समझिए। मेरे कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, अपने दीवाने को बचाने के लिए, अपने अडानी को बचाने के लिए न जाने कहां कहां भटका रहा है ये नरेंद्र मोदी आपको। मेरे ख्याल से ये वीडियो लंबा हो गया, माफ कीजिएगा, लेकिन सही लगे तो दूसरों तक भी पहुंचाइएगा।